वो ऋषि हैं, वो तो लीला दिखाने के लिए स्त्री बनी है। कह रहे हैं पति जाग गए। कहां जा रही है? ये तो समय क्या है? कह रहे 12:15 12:30 और रात के। कह रहे पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि वो प्रभाव से था, संसार का प्रभाव उसके दिमाग में था, क्योंकि जो वंश का नाद है वो गोपी के कानों तक जा रहा है, उसके पति के कानों तक नहीं जा रहा है। कह रहे पीटते क्यों? मैं तो कन्हैया के पास जा रही हूं। कह रहे कौन कन्हैया? कह रहे हमारे प्रियतम, पूरे संसार के प्रियतम, जो पूरे संसार को बनाने वाले, ऐसे कन्हैया। अगर द्वार पर परमात्मा है तो घर वालों को त्याग देना चाहिए। कह रहे मुझे ज्ञान दे रही है। महाराज रस्सी ली और अपने गले में बांधी और उल्टा करके लटक गई। गोपी ने कहा तुम मुझे भगवान के पास जाने से रोक नहीं सकते हो। इस शरीर से मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाऊंगी। मरने के बाद जो आत्मा है ये कृष्ण के चरणों तक चली जाएगी। गोपी ने अपने प्राणी त्याग दिए और आत्मा कृष्ण के चरणों तक पहुंच गई। कह रहे घर का जो बंद दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर तुम मुझे बंद नहीं कर सकते। बंद करने के लिए तो शरीर है, शरीर को तुम बंद कर सकते। ध्यान देना। इसलिए गोपी ने हमें क्या सिखाया? गोपी ने हमें यह सिखाया, शरीर का संबंध संसार से, मन और आत्मा का संबंध कृष्ण से। आप कैसे हैं, क्या श्रृंगार करते हैं, भगवान को आपसे कोई लेना देना नहीं है। पर आपका मन कहां है और किस स्थिति में आप भगवान को मन में रखते हैं और कितना मनन आप भगवान का करते हैं। मन आपने संसार के लिए दिया है कि मन आपके कृष्ण के लिए दिया है। चाहे शरीर से आप जो मर्जी पहनो, उसे भगवान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि शरीर का संबंध संसार से है। मेरे परमात्मा का तो आपका मन से संबंध है, मन से। इसलिए शरीर आपका संसार के लिए, शरीर में जो मन है ये छुट्टी नहीं मिली, पर भगवान ने तेरी छुट्टी नहीं करवा दी। ये बड़ी पुण्य की बात है, कम से कम कथा तो सुनने को मिल गई। और कब छुट्टी हो जाए, जैसे घंटी बजती है ना, अब स्कूल में होते थे हम, हाफ टाइम होता था तो घंटी बजती, लोग भाग जाते थे, हम भाग जाते थे। हम तो उसी के इंतजार में कब घंटी बजे। तो वैसी इस संसार रूपी स्कूल से कब उस काल की घंटी बज जाए कोई पता नहीं है। उस घंटी की तो आवाज ही आती है, फिर इस घंटी की तो आवाज भी नहीं आती। ये तो ऐसी घंटी है, यदि इस घंटी की आवाज आई होती तो लोग भाग जाते। कान के पीछे यदि काल घंटी बजाता कि आ गया तो लोग भाग जाते। पर ये काल इतना खतरनाक है कि ये घंटी बजाता नहीं, सीधा ही ले जाता है। इसलिए मेरे कहने का भाव यह है, प्रयास करो। आप कितने भी व्यस्त हो, आप कितने भी बिजी हो, कितने भी व्यस्त हो, आपके जीवन में कभी कथा का प्रसंग कहीं पर है तो आपको 100 काम छोड़ करके जाना चाहिए। कितने काम छोड़ करके? 100 काम छोड़ करके जाना चाहिए। कह रहे हैं, वैसे तो ऐसे बोला गया है धर्मशास्त्रों में, 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 और लाख काम छोड़ करके सेवा करनी चाहिए, और अनंत काम जो गिनती में नहीं है, इतने काम छोड़ करके कृष्ण का भजन और कथा सुननी चाहिए। इतना काम छोड़ करके। और भगवान ने बोल दिया स्वागतम व महाभागा, आओ आपका स्वागत। मेरी आंखों का तारा है तू, जिंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू, जिंदा है तू, मेरा सूरज है तू, मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुम्हें देख कर, मेरे आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुम्हें देख कर, मेरी आंखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। फिर तो परछाई में छेद हो चाहे ना हो, जाएगा। इसलिए कहने के मेरा भाव ये कुछ एक चीजें बताइए। या फिर रात्रि में आप दूल्हे बने हैं, आपको दूल्हा बना दिया, या जो माता बहने उनको दुल्हन बना दिया, और बढ़िया सजा करके आपको डोली पर विदा कर रहे हैं, और पुरुषों को डोली जैसे बिठाते ना,
किसी में बिठाते हैं, आप जिसमें बिठाते हैं, पालकी में। अब तो बस सब अगर गाड़ी पालकी में में। बिठा रहे हैं कि समझो शमशान की यात्रा पक्की है। हाँ जी, हाँ जी। जिसको यदि ऐसा दिख भी गया है ना, आपने कथा सुन ली है, ये कुछ नहीं कर पाए, कथा के बाद की बात कह रहा हूं मैं। अभी तक अगर ऐसा हुआ है तो डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, तुम पहले ही ताकतवर हो। पर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा कुछ होवे तो आप लोगों ने डरना नहीं है, कृष्ण का भजन प्रारंभ करना है, क्योंकि ये कुछ मृत्यु तुल्य कष्ट बताए गए हैं। कंस ने बड़े मैदान में मल युद्ध का वहां पर आयोजन किया, भगवान वहां पर पहुंचे अपने दाव लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांभरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांभरे, किसने किया सिंगार सांभरे, तेरा किसने किया सिंगार, सिंगार सांभरे, तेरा किसने किया सिंगार सांभरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांभरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांभरे, लगे तारा सा तू दिलदार सांभरे, लगे तारा सा तू दिलदार सांभरे, तेरा किया सिंगार सांभरे, सिंगार सांभरे, सिंगार सांभरे, तेरा किसने किया सिंगार सांभरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांभरे, लगे दूल्हा सा तू दिलदार सांभरे, लगे तारा सा तू दिलदार सांभरे, लगे तारा सा तू दिलदार सांभरे, तेरा किसने किया सिंगार सांभरे, सिंगार सांभरे। सब लोग बैठ जाएंगे, जो नृत्य कर रहे हैं वो खड़े रहेंगे, बाकी सब लोग बैठ जाएंगे। जो नृत्य कर रहे हैं वो अपने आप आते रहें, बाकी कलिया तुम पर तेरा हाथ बनाया, कलिया तुम पर तेरा हाथ बनाया, तुम पर तेरा हाथ बनाया, सलामत हाथ
श्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। और महाराज श्री जी का एक संगठन चलता है महाराज श्री जी के सानिध्य में, श्री वाक्य बिहारी सनातन धर्म सेवा संगठन, जिसमें सभी युवा वर्ग, सभी महिला वर्ग, पुरुष वर्ग सभी जुड़े हुए हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि जो भी महाराज श्री जी के इस पुनीत कार्य में आहुति देना चाहता हो, जो भी इस पुनीत कार्य में योगदान देना चाहता हो, जुड़ना चाहता हो, तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं, आप सभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। आपके क्षेत्र में भी ऐसी कोई समस्या हो, प्रत्येक समस्या का समाधान महाराज श्री जी के सानिध्य में, महाराज श्री जी के आशीर्वाद से हम प्रयास करेंगे कि हम उसमें सफल हो पाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।